ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन टीवी से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही सभी 7 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भाजपा के 10 महीने के कामकाज से आमजन में भारी नाराजगी है। सुनाएंगे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। जूली साहब, पहली बात तो 7 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। कांग्रेस की तैयारी की बात करें तो किस तरह की तैयारी है? हमारी बूथ तक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी जगह हमारे जो कमेटी बनाई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, वो पहुंच चुकी है। वहाँ मीटिंगें ली हैं और ब्लॉक वाइज, सेक्टर वाइज, बूथ वाइज मीटिंगें चल के और तैयारियां कंप्लीट। हम तो जारी कर रहे थे कब चुनाव की तारीख आए। एक पहले जो हवा चल रही थी हरियाणा के अंदर की कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन वहाँ जो आशा अभिलाषा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की थी और एग्जिट पोल भी जो कांग्रेस के पक्ष में थे, उलट रिजल्ट आ गया। उसकी हवा का असर राजस्थान में होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये अभी जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है, हर कोई नहीं इस चीज़ को गले उतर पा रही है, क्योंकि मैं खुद भी हरियाणा में 15 दिनों तक रहा था। और जब आम आवाम की आवाज़ हो, कहते हैं कि जब खलक की आवाज़ होती है वो खुदा की आवाज़ होती है, तो पूरी खलक की आवाज़ थी। सब लोग कह रहे थे, ये जो सर्वे जितने भी थे इनने जो अंदाजे बताए थे, तो ये कोई अपने पास से तो बताते नहीं, जनता के बीच में जाते हैं। अलग अलग चैनल के, एनजीओ के, संस्थाओं के कई प्रकार के सर्वे होते हैं, तो सारे सर्वे एक जैसी बात कह रहे थे। कई बार तो कन्फ्यूजन रहता है, कोई सीटें कम दिखाता है, कोई ज़्यादा दिखाता है, लेकिन इस बार तो सबका एक तरफा ही रुझान था। और ख़ुद मैंने भी कोई हज़ारों जगह बात की होगी, तो सब जगह कांग्रेस की बात थी। नहीं आ पाई, कोई कारण रहे, लेकिन उस चीज़ का असर यहाँ आने वाला नहीं है। लगभग 1% से भी कम वोटों का अंतर हरियाणा के अंदर रहा बीजेपी और हम लोगों में, तो मैं समझता हूँ उस चीज़ का यहाँ कोई असर पड़ेगा नहीं। यहाँ जो 10 महीने का कुशासन इस सरकार का है, यहाँ लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गैंगवार बढ़ती जा रही है, व्यापारियों को सरेआम लूटा जा रहा है, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है, और पिछली सरकार के जो काम हैं उनको रिव्यू के नाम पे अभी तक रोका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता इनका जवाब मांगेगी। इस चुनाव में 7 सीटों में खींवसर 84 की बात करें, ये दोनों इंडिया अलायंस में थी लोकसभा के अंदर। यहाँ पर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या दिल्ली ही तय करेगा कि इन सीटों पर कौन लड़ेगा, या फिर स्टेट इकाई ने तय कर लिया कि तैयारी हमारी पूरी है, अगर कहेंगे तो दोनों सीटों में चुनाव पे हम लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर निर्णय करना है तो आला कमान को करना है और प्रदेश को करना है, सब लोगों को तय करना है। अभी तक इस प्रकार की कोई बात क्लियर नहीं हुई है। जैसे होगी तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। एक लास्ट सवाल, चुनाव में जब आप जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, 7 सीटों पे आप प्रचार भी करेंगे, आपके प्रमुख मुद्दे 5 रहेंगे जो जनता को आप बताएंगे और उसके बनिस्बत आप मानते हैं कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि जो हमारी योजनाएं हैं जिनको इन लोगों ने बंद किया है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, एक प्रकार से बंद है। आज कहने को तो ये कह रहे हैं कि हमने नाम बदला है, लेकिन वो बंद है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया, वो भी आज के समय में बंद है। अन्नपूर्णा किट योजना इन लोगों ने बंद कर दी है, स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी है, पेंशन ये दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद कर रखा है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं ये हमारे इश्यूज़ रहेंगे। युवाओं की नौकरी की बात करते थे, 4 लाख भर्तियां करने की बात कर रहे हैं, 4 लाख पद ही खाली नहीं है, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इनके जो बड़े सरदार हैं, पहले कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल देंगे। बेरोज़गारी का आलम यह है कि देश के अंदर 75 साल में सबसे बड़ी बेरोज़गारी की दर जो है वो आज के समय में है। महंगाई का मुद्दा रहेगा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों या रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली चीज़ें हों, सबका जो है दाम लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था जो है उसकी भी हम बात करेंगे, हमारा ये भी पॉइंट रहेगा। आज कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर कहाँ कानून नज़र आ रहा है, और जो सरकार की स्थिति है, आज ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले 1 घंटे में कैंसिल, कल पार्षदों का नॉमिनेशन हुआ अगले दिन कैंसिल, इससे पहले भी दसों ऐसे ऑर्डर हैं जो इस सरकार ने वापस लिए हैं। तो कौन है जो ऑर्डर करते हैं, फिर किन की वजह से ऑर्डर कैंसिल होते हैं?
मंत्री नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, विधायक और मंत्री आपस में नाराज हैं, मुख्यमंत्री और लोग खेमा नाराज है। तो ये हालत इस सरकार की है, तो इसका तो समय आने पर सब पता चलेगा। निश्चित तौर पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़े थे और उनका साफ तौर पे कहना कि 7 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होगा, इन सीटों पर कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर।